मदारिस के मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा मुश्तरका एलामी में कहा गया, हुकूमत किसी दबाव में आकर निज़ाम तब्दील न करे। मदारिस से मुतालिक कानून साजी से कबल बोर्ड को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने एलामिया पढ़ कर सुनाया। मुतफ़िक़ा तौर पर तय हुआ था मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। तमाम मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुस्बत असरात पर कॉन्फ्रेंस के शुरका की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DG बराए मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर ने कहा, हम चाहते हैं मदारिस के बच्चों को रोज़गार मिले, माशरे के अच्छे शहरी बने। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा, जो बच्चा मदरसे जा रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो। अलामा जवाद नकवी ने कहा, मदारिस मामला तालीमी है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तरक्की का कहना है कि उलमा की तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। वज़ारत तालीम ही हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है। कोशिश की है कि मदरसों और जामियात को तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह किया, मदारिस का निज़ाम उसी तरह कायम रहेगा। उलमा की मुशावरत के बगैर उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तफाक़ राय के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहर्रिक मोहसिन नकवी की जामिया अशरफी अहमद, वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसील भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस के मामले पर मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, गलत तासुर है, सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद किया। मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, तहरीक इंसाफ की सोच सियासी नहीं। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। समाअत कल तक मुलतवी। NA 262 कोयटा से MNA आदिल बाज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार का मामला तय करें, किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। इजलास में लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। जुडिशल कमीशन ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगियों का अमल 21 दिसंबर तक मौखर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दौरा चीन के दौरान अहम मसरूफियात जारी। आज अहम कारोबारी हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। मरियम नवाज की हैगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लियू फू कियांग से मुलाकात हुई। हैगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब को कैंसर के इलाज के लिए दरकार मशीनरी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने शीजी नान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा किया। पंजाब में रोबोटिक ज़रूरी आलात मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए चीनी कंपनीज के साथ MOUs पर भी दस्तखत हुए।
वज़ीर आज़म की शाम से वतन वापसी के ख्वाहां पाकिस्तानियों की महफूज वतन वापसी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, शाम में मुक़ीम पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इक़दामात किए जाएँ। माजूल शामी सदर बशारुल असद की फैमिली ने रूस में पनाह ले ली। सदारती महल के ज़राए ने तस्दीक कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस शामी बागी ग्रुप से भी राब्ते में है। बागियों ने रूसी अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, इक़्तिदार की मुंतक़ली के लिए शामी ग्रुप से मिलकर काम करेंगे। गुजरावाला में 2 बच्चों की मौत का मामला हल। एक बच्चे की सौतेली मां दोनों की कातिल निकली। पुलिस के मुताबिक 9 साला वक़ास और 7 साला अमीर हमजा हमसाए और दोस्त थे। मुलजिमा का शौहर इरफान रिकॉर्ड याफ्ता डाकू है जो बैरून मुल्क फरार है। इरफान ने दूसरी बीवी यास्मीन को बच्चे को कत्ल करने का कहा। मुलजिमा यास्मीन वक़ास को बाहर लेकर गई। बच्चे का दोस्त भी साथ आ गया। मुलजिमा ने खेत में ले जाकर दोनों को गला दबाकर कत्ल कर लिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज कल से शुरू होगी। कौमी टीम की आज भी डर्बन में भरपूर प्रैक्टिस। मकामी कंडीशंस में अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो मरकूज। पहला मैच कल रात 9 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। भारतीय टीम तीसरी पोजीशन पर चली गई। जनूबी अफ्रीका का दूसरा नंबर। इंग्लैंड ने सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। 7वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान की जीत का तनासुब 33.33% है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा शहर का दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी और घरों में पानी के पाइप जम गए। कलात में पारा -7 रिकॉर्ड। गलियात, एबटाबाद और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। कराची में आज दर्जा हरारत 10 डिग्री रहने की तवक्को।